सोचिए, अंतरिक्ष का ये असीम विस्तार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां हमारी इंसानी सोच भी शायद ही पहुंच पाए। तारों और गैलेक्सीज के इस अनंत समंदर को देखकर एक अजीब सा एहसास होता है ना? तो चलिए आज इस ब्रह्मांड के ज्ञात किनारे से भी बहुत बहुत आगे तक की सैर करते हैं। यूनिवर्स का अंत आखिर होता कहाँ है? क्या सच में इसका कोई किनारा है? सदियों से वैज्ञानिक और फिलोसोफर इसी सवाल से जूझ रहे हैं, और जैसे जैसे हम इसमें गहराई तक जाते हैं, ये और भी ज्यादा रहस्यमयी और रोमांचक होता जाता है। कहा जाता है कि समय की शुरुआत से ही इंसान ने रात के आसमान की ओर देखकर हमेशा यही पूछा है, क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये हमारी उस इंसानी फितरत को दिखाते हैं जो हमेशा ये जानना चाहती है कि इस अनंत अंधेरे में आखिर हमारी जगह क्या है। देखिए, इस सफर पर आगे बढ़ने से पहले हमें ये याद रखना होगा कि बिग बैंग ने एक ऐसी रियलिटी को जन्म दिया था जो पिछले 13.8 बिलियन सालों से लगातार फैल रही है। इसे हम अपना ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। लेकिन नए विज्ञान और गणित के मॉडल्स कह रहे हैं कि कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। तो चलिए अपने इस ऑब्जर्वेबल लिमिट को पार करते हैं और इस कॉस्मिक किनारे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक फाइनाइट यानी सीमित यूनिवर्स और दूसरा एक इनफाइनाइट यानी अनंत यूनिवर्स। एक फाइनाइट यूनिवर्स किसी बहुत बड़े गोले की सतह जैसा हो सकता है जिसका कोई किनारा तो नहीं है, लेकिन उसका कुल आकार फिक्स है। वहीं दूसरी तरफ इनफाइनाइट यूनिवर्स एक फ्लैट स्पेस टाइम है जो बस चलता ही रहता है, कभी नहीं रुकता। जैसे समुद्र में दूर जाता हुआ कोई जहाज हमें यह बताता है कि पृथ्वी गोल है, ठीक वैसे ही हमारी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये यूनिवर्स हमें एकदम फ्लैट और अनंत दिखाई देता है। पर वैज्ञानिक इसे अनंत मानते क्यों हैं? इसका लॉजिक बहुत सीधा है। पहला, हम देखते हैं कि यूनिवर्स हर डायरेक्शन में एक जैसा ही दिखता है। दूसरा, हमें कहीं भी किसी फिजिकल किनारे या इसके फैलाव के धीमा होने का कोई सिग्नल नहीं मिलता। और तीसरा, ओकम्स रेजर का सिद्धांत, मतलब सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन ही अक्सर सही होती है। और यहाँ सबसे सिंपल बात यही है कि ये यूनिवर्स बस बिना रुके अनंत तक चलता ही जा रहा है। लेकिन अगर हम शून्यता या खालीपन की बात करें तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रम है। जरा सोचिए, अगर सच में कहीं कोई किनारा है तो उसके पार आखिर क्या है? क्या एब्सोल्यूट नथिंगनेस यानी पूर्ण शून्यता जैसी कोई चीज सच में हो सकती है? हमारे दिमाग के लिए इस खालीपन को इमेजिन करना अनंत को इमेजिन करने से भी ज्यादा मुश्किल और बेचैन करने वाला है। अगर वहां कुछ भी नहीं है तो वो खालीपन असल में है क्या? ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि जब वैज्ञानिकों ने एक एब्सोल्यूट वैक्यूम बनाकर उसमें से हर एक एटम को निकाल दिया तो वहां कुछ नहीं मिलने के बजाय वर्चुअल पार्टिकल्स का एक उबलता हुआ झाग मिला। ये पार्टिकल्स लगातार बन और मिट रहे थे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारी इस रियलिटी में एकदम सच्चा खालीपन एक मिथ है। खालीपन कभी भी पूरी तरह खाली नहीं होता। अब हम यहाँ आकर दो बहुत ही भारी दार्शनिक सीमाओं पर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ है एब्सोल्यूट नथिंगनेस, जो शायद हमारे यूनिवर्स के पार एक पूरी तरह से खाली मीनिंगलेस जगह है, और दूसरी तरफ है एब्सोल्यूट इन्फिनिटी, एक ऐसी रियलिटी जो हमेशा से मौजूद है बिना किसी शुरुआत के। ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज दिमाग को सुन कर देती है, लेकिन तार्किक रूप से हमें इन्हीं में से किसी एक को मानना पड़ता है। चलिए अब इस ब्रह्मांड की विशालता से निकलकर हम चलते हैं इसके सबसे घने अंधेरे की तरफ, यानी ब्लैक होल्स के अंदर छुपे अनंत की ओर। तो आखिर ये ब्लैक होल बनते कैसे हैं? सबसे पहले एक बहुत बड़ा तारा अपना सारा न्यूक्लियर फ्यूल खत्म कर देता है, फिर उसका भयंकर मास ग्रेविटी की वजह से अंदर की तरफ कोलैप्स कर जाता है, और इस भयानक इवेंट से पैदा होता है अनंत घनत्व या इनफाइनाइट डेंसिटी का एक सेंटर। यहां आकर हमारे फिजिक्स के सारे नियम एकदम फेल हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए कि कोई ब्लैक होल के अंदर गिर रहा है और वहां से बीप 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 का एक रेडियो सिग्नल भेज रहा है। बाहर से देखने वाले किसी इंसान के लिए उस भयंकर ग्रेविटी के कारण वो सिग्नल धीरे धीरे बहुत लंबा होता जाएगा। टाइम डिलेशन की वजह से समय इतना खिंच जाएगा कि अंदर गिरने वाले के लिए जो 1 सेकंड है वो बाहर वाले के लिए कई सालों के बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट को हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये वो जगह है जहां ग्रेविटी अनंत हो जाती है और स्पेस और टाइम का वो रूप जिसे हम जानते हैं पूरी तरह खत्म हो जाता है। कुछ थ्योरीज तो यहां तक कहती हैं कि इनफाइनाइट डेंसिटी वाले ये रहस्यमयी पॉइंट्स शायद किसी दूसरे यूनिवर्स का दरवाजा हो सकते हैं या फिर नए ब्रह्मांडों की जन्मस्थली।
अब बात करते हैं एक ऐसी छिपी हुई रियलिटी की जिसे हम डार्क यूनिवर्स कहते हैं। 95% ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही डराने वाला सच है। आज तक इंसानियत ने जो कुछ भी देखा है, जाना है या महसूस किया है, वो इस पूरे यूनिवर्स का सिर्फ और सिर्फ 5% है। बाकी का पूरा हिस्सा हमारी नजरों से पूरी तरह गायब है। इसी 95% हिस्से को डार्क यूनिवर्स कहा जाता है। ये स्पेस की वो अनजानी इनविजिबल फोर्सेस हैं जो असल में पूरे कॉस्मोस को कंट्रोल कर रही हैं। इसे आप हवा की तरह समझ सकते हैं। हम हवा को देख तो नहीं सकते, लेकिन पत्तियों को हिलते हुए देखकर हम उसे महसूस जरूर कर सकते हैं। ये डार्क यूनिवर्स भी बिल्कुल ऐसा ही है। आज हमारे सामने दो सबसे बड़े रहस्य हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर वो इनविजिबल फोर्स है जो गैलेक्सीज को एक साथ बांध कर रखती है, और डार्क एनर्जी वो मिस्टीरियस पावर है जो चीजों को एक दूसरे से दूर धकेल रही है और यूनिवर्स के एक्सपेंशन की स्पीड को बढ़ा रही है। और सच बताऊं, आज भी हम इन दोनों को ठीक से नहीं समझ पाए हैं। हम बस सतह को खरोच रहे हैं। तो क्या हमारा यूनिवर्स अकेला है या फिर हम एक बहुत बड़े मल्टीवर्स का हिस्सा हैं? चलिए देखते हैं। मल्टीवर्स को समझाने के लिए विज्ञान के पास कुछ बहुत ही कमाल के मॉडल्स हैं। पहला है बबल यूनिवर्स। जैसे पानी में बहुत सारे साबुन के बुलबुले हों और हर बुलबुला अपने आप में एक अलग यूनिवर्स हो। फिर है हिडन एक्स्ट्रा डायमेंशंस, जो हमारी पहुंच से बिल्कुल बाहर हैं। एक ब्रेन थ्योरी भी है जो कहती है कि बहुत सारे यूनिवर्स बड़ी बड़ी अदृश्य मेम्ब्रेन्स पर तैर रहे हैं। और फाइनली द मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी, जो कहती है कि हर चॉइस से एक नया यूनिवर्स बन जाता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, अगर आपके पास इंतजार करने के लिए अनंत समय है तो वो हर चीज जो पॉसिबल है वो होकर ही रहेगी। एक अनंत मल्टीवर्स का मतलब है कि गणित के हिसाब से आप जैसे दिखने वाले अनगिनत लोग अलग अलग यूनिवर्स में मौजूद होने चाहिए। सोचिए, एक और रियलिटी जहां आपने आज सुबह कुछ और खाया होगा, या कोई ऐसा जीवन जो बिल्कुल ही अलग दिशा में चला गया होगा। है ना दिमाग हिला देने वाली बात। अब इतने सारे यूनिवर्स की बात करने के बाद वापस अपनी रियलिटी पर आते हैं, जो बहुत ही कमाल के तरीके से फाइन ट्यून्ड है। कभी सोचा है कि हमारा ये यूनिवर्स जीवन को सपोर्ट क्यों करता है? हमारी फिजिकल रियलिटी इतने बारीक मार्जिन पे बैलेंस्ड है कि अगर ग्रेविटी या एटॉमिक फोर्सेस में जरा सा भी बदलाव होता तो हम और आप यहां नहीं होते। ये बैलेंस इतना सटीक है कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी कबाड़ खाने में एक भयंकर तूफान आए और जब वो शांत हो तो वहां अपने आप एक पूरी तरह से तैयार स्पेस शटल खड़ा हो जाए। ये बिल्कुल वैसा ही है। और इसी के साथ हम इस सफर के सबसे गहरे सवाल पर पहुंच जाते हैं। क्या हम सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल तुक्का हैं, एक फ्लूक, या फिर हम इस अनंत मल्टीवर्स में एक बहुत ही जरूरी रियलिटी का हिस्सा हैं? जब भी हम अपने वजूद के इस रहस्य को देखते हैं तो ये हमें इस अनंत को और भी गहराई से समझने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ इस कॉस्मिक सफर पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिवर्स के इन रहस्यों को ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहिए।